अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। क्लास 9th की न्यू बुक जो फेडरल बोर्ड की तरफ से सजेस्ट की गई है उसके साथ हम हाजिर हैं। हम उसका यूनिट 11 कर रहे थे, द मेटामॉर्फोसिस, जिसकी हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, रीडिंग ट्रांसलेशन कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 145 पे हैं इनके मीनिंग्स और डिड्यूस्ड मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग आपको बताया था। डिक्शनरी मीनिंग होता है जो लफ्ज़ी मायने होता है, लुगत में होता है, और डिड्यूस्ड मीनिंग होता है जो उस यूनिट में उस लफ्ज़ को किस हिसाब से किस तरीके से इस्तेमाल किया गया उसको कहते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए दोनों मैंने सेम ही लिखे हैं, ठीक है। एक्यूजेशंस है, एलिगेशन इल्ज़ाम लगाना। सप्रेस है, टू रेस्ट्रेन समथिंग, किसी चीज़ से परहेज़ करना, किसी चीज़ से जान छुड़ाने की कोशिश करना, या किसी सिचुएशन से बचना। स्विंग होता है हिलना, स्विंग की सेकंड फॉर्म है। चेंज और कॉज टू चेंज डायरेक्शन चेंज करना, इसके मैंने दो दे दिए हैं। टू मूव बैक एंड फोर्थ, या फिर ये कि आगे पीछे झूलना। अबंडन, टू लीव अ थिंग, प्लेस और पर्सन फॉर एवर, हमेशा के लिए कोई चीज़ छोड़ देना। डोम्ड, शेप लाइक अ डोम, यानी गोल गुंबद की तरह पीछे से कमर हो गई थी उस कीड़े की, ये बताया गया उसमें, उसकी शक्ल उस जैसी बन जाना। नॉन सेंसिकल, लैकिंग सेंस और हैविंग नो सेंस, किसी ऐसी चीज़ का होना जिसमें किसी चीज़ की कोई सेंस ना बनती हो, ठीक है। उसके बाद इसमें ये वाला पेज आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये पेज 146 है। क्वेश्चन आंसर्स के नीचे जो आप ये रेड कलर का एक देख रहे हैं, ये क्या है? ये ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन यानी ये एक तरह का डिबेट कंपटीशन है जो बच्चों ने क्लास में करना है। इसमें लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पेज इसका ये आ जाएगा, मोज़म्बिक की लाइफ टाइम में नेचर है, उसके ऊपर सारा कुछ। फिर ये मोज़म्बिक की कुछ आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं। फिर डिबेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे ये डिबेट के टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने इसको कैसे क्लोज करना है, डिबेट्स बनानी कैसे, डिबेट ग्रुप डिबेट्स कैसे करनी है, ठीक है। अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ होती है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम इस पर टाइम डेफिनेटली नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आगे आपके पास ये नीचे दिया हुआ है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इसमें दिया एक्सरसाइज करना क्या है, ग्रामर चैलेंज। कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेज यूज़, इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट एनी ग्रामर और वोकैबुलरी एरर्स इन द पैसेज। जी, इसमें कोई वोकैबुलरी का या ग्रामेटिकल एरर है तो उसको आपने चेक करना है पैसेज में। द सन इज़ शाइंड ब्राइटली, और इसकी एक पहले सेंटेंस की इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। पहला सेंटेंस देख लें, एंड द बर्ड्स वॉज सिंगिंग मैरिली। तो इसकी इन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से एग्जांपल जो दी हुई है, ये द सन इज़ शोन ब्राइटली एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग मैरिली, जिसकी मुझे बिल्कुल सेंस नहीं बनती कि इन्होंने किस हिसाब से इसको लिखा है। द सन इज़ शोन ब्राइटली कैसे हो सकता है? जब इज़ आता है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली कर दें, जैसे लिखा हुआ है एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग मैरिली, या यूँ पास्ट में कर दें इसको भी, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली कर दें, ठीक है। या फिर इसको हटा दें, द सन शोन ब्राइटली कर दें। पता नहीं किसने इसकी जो है वो एरर निकालने और करेक्ट इसको किया है बैठ के। बहरहाल अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं जी, हम क्या कर सकते हैं। द सन शोन ब्राइटली कर लें, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली कर लें, ठीक है। एंड द बर्ड्स, बर्ड्स के साथ वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे एक गलती मैंने से भी होगी जो मैंने गलती नहीं निकाली, मैंने असल में सेंटेंस को छोड़ दिया था। यहाँ पे बर्ड्स हैं ज़्यादा हैं तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, वर सिंगिंग मैरिली। सेकंड सेंटेंस है सारा गोज़ टू नहीं आएगा क्योंकि गुजरा हुआ ज़माना है। आगे देखें ना, टू द पार्क यस्टरडे, कि सारा कल पार्क में गई थी, तो गोज़ को हटा के वेंट लगाएंगे, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म, सारा वेंट टू द पार्क यस्टरडे बट शी नॉट हैव फन, तो शी नॉट हैव, खाली नॉट अकेला नहीं आता इसमें क्योंकि गुजरा हुआ ज़माना, तो आएगा शी डिड नॉट हैव फन बिकॉज द रेन स्टार्टेड, स्टार्ट्स के आगे से ऐसा हटा के ईडी लगा देंगे, स्टार्टेड पोरिंग सडनली, क्योंकि अचानक बारिश होनी शुरू हो गई। उसके बाद है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड, कॉमा एंड दे विल, सक्सेस की जगह सक्सीड आएगा इन देयर एग्ज़ाम्स, ठीक है। इतना है। नेक्स्ट आ जाए इस एग्जाम्पल पे, इस एक्सरसाइज पे आ जाए। इसमें क्या करना है आपने, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए इनमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसा कि शी क्विकली रैन टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज, ये एग्जाम्पल वाला सेंटेंस इन्होंने दिया है। इसमें क्या, शी प्रोनाउन है, क्विकली एडवर्ब है, रैन वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्टोर नाउन है, और टू बाय जो है ये इन्फिनेटिव को शो कर रहा है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है इकट्ठा, ठीक है। सम जो है वो एडजेक्टिव है और ग्रोसरीज जो है वो नाउन है। तो इधर नेक्स्ट में आप देखें जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है, द बिग ब्राउन डॉग बार्क्ड लाउडली इन द यार्ड। द आर्टिकल है, ए एन और द, आर्टिकल में तीन ही लफ्ज़ आते हैं, ठीक है, ए एन और द। ए कौन सा वाला, आ बुक वो वाला आ, ठीक है, आ एन और द। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, बिग और ब्राउन जो है ये डॉग को डिफ़ाइन करें, डॉग नाउन है, तो जो लफ्ज़ नाउन को डिफ़ाइन करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो बिग और ब्राउन दोनों एडजेक्टिव हैं। बार्क्ड यानी भौंका वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है क्योंकि ऊंचा भौंका, वो भौंकने को डिफ़ाइन कर रहा है, बार्किंग को डिफ़ाइन कर रहा है। इन प्रपोजिशन है,
द आर्टिकल अगेन, और यार्ड जो है वो नाउन है, जगह को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, जगह है। ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्दो टायर्ड, अगरचे थकी हुई थी, तो ऑल्दो तो कंजंक्शन हो गया, और टायर्ड थकी हुई थी किसको डिफाइन करा है, कॉमे के आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है सारा, सारा को डिफाइन करा है, तो ये सारा को डिफाइन करा है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि सारा डेफिनेटली प्रॉपर नाउन है। कंटिन्यूड, जारी रखा, ये वर्ब हो गया। वर्किंग, वर्किंग जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, लेकिन यूज़ एज अ नाउन हो रहा है, उसने जारी रखा किस चीज़ को, वो चीज़ बन गई, ठीक है, तो फिर वो नाउन बन गया, और उस तरह से जब वर्ब नाउन के तौर पे यूज़ हो तो उसे जेरेंड कहते हैं, ठीक है, तो ये जेरेंड है। डेलीगेंटली, और ये हो गया है एडवर्ब, यानी उसने एक काम जारी रखा, और किस तरह से जारी रखा वो काम को डिफाइन कर रहा है लफ्ज़, इसलिए उसको एडवर्ब कहेंगे। थर्ड में देखें, द सन सेट्स स्लोली बिहाइंड द माउंटेन्स, द आर्टिकल है, सूरज सन नाउन है, सेट्स वर्ब है, यानी सूरज डूब जाता है, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता तो एडवर्ब है, बिहाइंड प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, माउंटेन्स नाउन है। वाओ इंटरजेक्शन है क्योंकि किसी इमोशन को शो कर रहा है। वट क्या है, वट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सवालिया प्रोनाउन है, ठीक है। आर्ट है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सनसेट नाउन है, सनसेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है आपके पास ये वाली जी एक्सरसाइज, उसके नीचे टेंस एग्रीमेंट, इसमें आपने भी एरर्स ही निकालने हैं। पहला है शी विल गो टू द बीच टुमारो एंड यस्टरडे शी वेंट स्विमिंग, इसमें कोई गलती नहीं है, ये ऐसे ही है। आगे है शी विल फिनिश हर होमवर्क यस्टरडे, इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक यस्टरडे होता है गुजरा हुआ कल, विल होता है आने वाला टाइम, ठीक है, तो या तो आपको इसको फ्यूचर वाला टेंस में चेंज कर दें, शी विल फिनिश हर वर्क होमवर्क यस्टरडे की जगह आप टुमारो लगा दें, और या फिर आप ऐसा करें कि यस्टरडे को वैसा ही रहने दें क्योंकि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कहलाएगी, वो तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम आपको दे दिया है, तो बेहतर है कि आप इसको पास्ट टेंस में चेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि यस्टरडे उन्होंने एक टाइम दे दिया है कि फ़लान टाइम में उसने ये काम किया है, तो फिर आप इसकी जो ग्रामर है उसके टाइम के हिसाब से सेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, विल को काट देंगे और फिनिश की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, शी फिनिश्ड हर होमवर्क यस्टरडे। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस एग्ज़ाम सिंस 3 आवर्स, तो जब भी 3 आवर्स 4 ईयर्स ये इस तरह के अल्फाज लगाए जाते हैं उसके साथ फॉर लगता है, सिंस नहीं लगता, ठीक है, यहाँ पे ये गलती है। शी विल गो टू द बीच टुमारो एंड यस्टरडे शी वेंट स्विमिंग, सेम है, रिपीट हो गया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बाय द टाइम ही अराइव्ड, जब तक कि वो आया, द पार्टी हैड ऑलरेडी एंडेड, इसमें हेड नहीं लगा हुआ था, HAD हेड, ठीक है, इसमें वो लगाना है। आई एम वॉचिंग अ मूवी वाइल ही इज़ रीडिंग अ बुक, आई एम वॉचिंग अ मूवी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वाइल जबकि मैं ये काम कर रहा हूँ जबकि वो ये काम कर रहा है, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही रहेगा, तो इसलिए वाइल के आगे इज़ लगाएंगे और रीड के आगे से एस, रीड्स के आगे से एस हटा के ING लगा देंगे, ठीक है। दे हैव फिनिश देयर होमवर्क बिफोर डिनर एंड देन दे प्लेड आउटसाइड, प्ले के आगे ED लगाएंगे, प्लेड आउटसाइड। नेक्स्ट वीक वी विल हैव कम्प्लीटेड दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 ईयर्स, अब इसमें दो तरह से ये सेंटेंस ठीक हो सकता है कि या तो आप फॉर की जगह आफ्टर लगा दें, नेक्स्ट वीक वी विल हैव कम्प्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, अगले हफ्ते हम ये काम या प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर चुके होंगे, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, ठीक है। और अगर आपने फॉर या सिंस का इस्तेमाल करना है तो फिर आप टेंस जो वो चेंज करेंगे और इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसा कि नेक्स्ट वीक वी विल हैव बीन कम्प्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएँ, एक्सरसाइज आपकी जो नीचे दी हुई है इसमें है कि 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल भी देख लें। द रेन पोर्ड हैविली, दूसरा सेंटेंस है वी स्टेड इंडोर्स, उसको उसने कैसे जोड़ा है, वी स्टेड इंडोर्स एज द रेन पोर्ड हैविली, इसमें आप दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं किसी एक कंजंक्शन को लगा के, ठीक हो गया। तो क्या है जी, मैरी लव्स पेंटिंग, ये वाला सेंटेंस हम कर रहे हैं, मैरी लव्स पेंटिंग, आगे हम लगाएंगे लव्स बिकॉज या बिकॉज शी फाइंड्स इट रिलैक्सिंग। अगला है शी लव्स प्लेइंग द पियानो एंड शी प्रैक्टिसेस एवरी डे, द मूवी वॉज एक्साइटिंग सो इट केप्ट अस ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स। नेक्स्ट इज John is a talented writer and his stories are captivating. My dog barks loudly so he gets excited when visitors arrive. नेक्स्ट देखें जी, ये वाला नीचे जो एक्सरसाइज दी हुई है इसके तो नंबर भी इस दफ़ा नहीं है। वोकेबलरी एंड कॉन्टेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर योर चॉइस। नंबर 1 इज़ द डैश डॉग चेस्ड द मेलमैन अवे, तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए, एग्रेसिव, प्लेफुल, स्लीपी, टाइनी, तो एग्रेसिव डॉग होगा तभी किसी का पीछा करेगा, इसलिए द एग्रेसिव डॉग चेज द मेलमैन अवे। नेक्स्ट इज़ द टावरिंग माउंटेन पीक सीम्ड टू टच द स्काई, टावरिंग यानी बहुत लंबी माउंटेन, तो जाहिर है वही होगी, तो ऐसा लगेगा बहुत लंबी माउंटेन होगी, चोटी होगी पहाड़ की, तो लगेगा कि आसमान को छू रही है। नेक्स्ट इज़ द डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामिन्ड द सस्पेक्ट एविडेंस टू सॉल्व द केस,
His speech was filled with heartfelt and inspirational words that moved the audience. She gazed at the twinkling stars in the night sky. The haunting melody of the piano piece brought tears to her eyes. The chef added a pinch of salt to enhance the flavor of the dish. The company's rapid growth over the past years has been impressive. The children's jubilant laughter echoed through the playground. His impulsive decision to quit his job surprised everyone. The savory aroma of freshly baked bread filled the kitchen. जी यहाँ पर एक्सरसाइज पेज नंबर 151 पे ख़त्म हो गई है। ये हमारा आज का जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल या हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि यूनिट 12 जो आपका लास्ट यूनिट है उसके साथ हाजिर हों, उसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन कर लें और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर्स करके जल्दी उसको फिनिश करें। उसके बाद हमने एग्ज़ाम से पहले ग्रामर की वीडियोस भी बनानी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह टेंसेस भी आपको बहुत ईजी वे में समझाएंगे जो आपको समझ आ जाएगा। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन किया होता है, लेकिन मेहरबानी करें वो लैंग्वेज यूज़ किया करें जो टीचर्स के साथ करनी चाहिए। वो लैंग्वेज मत यूज़ किया करें जो आप लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।